गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के टॉपिक हमारे नेशनल इनकम के बारे में। हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि जो नेशनल इनकम का हमारा टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, कई मेथड्स है इसके अंदर। तो इकोनॉमिक्स की लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, उसके फॉर्मूले, किस तरीके से आप नेशनल इनकम को निकाल सकते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक से आप किस तरीके से नेट नेशनल पे जा सकते हो। तो कुछ डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, नेट इनकम जो फ्रॉम अब्रोड से हम क्या करते हैं, कमाते हैं, उन सभी चीज़ों को हम इसमें क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। इसी तरीके से आज हम डिस्कस करेंगे जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का हमारा मेथड है एक और, वैल्यू एडिड मेथड, या जिसको इनकम मेथड भी हम क्या कह सकते हैं, बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एक नया मेथड हम डिस्कस करेंगे आज, वैल्यू एडिड मेथड और इनकम मेथड जिसको हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी बात आती है कि ग्रोस वैल्यू एडिड। वैल्यू एडिड के अंदर आएगा हमारा कि कितनी वैल्यू एडिशन हुई है हमारी जो आउटपुट है उसके अंदर। तो ग्रोस वैल्यू एडिड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रोस वैल्यू एडिड हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब ये होता है कि पूरे साल के दौरान जितनी भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल करने के लिए तैयार हैं, जितनी भी गुड्स या सर्विसेज पूरे साल के दौरान, एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान जितनी भी गुड्स या सर्विसेज हमारी सेल करने के लिए है मार्केट प्राइस पे, जिस वैल्यू पे, वो वैल्यू ऑफ आउटपुट कहलाएगा। और वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब ये होता है जैसे हमने रॉ मटेरियल परचेज किया या कोई आधी बनी हुई गुड्स खरीदी थी और उसको हमने फिर दोबारा से क्या किया है, पूरा बनाया है। फिर आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो हमने यहाँ पर बात की थी वो हम कैसे निकालेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा नेट सेल। नेट सेल का मतलब है कि हमारी इस साल के दौरान जितनी क्या हुई है, सेल हुई है, प्लस में चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब आपका ये होगा पूरे साल के दौरान आपके स्टॉक में, गुड्स या सर्विसेज के स्टॉक में, अनसोल्ड स्टॉक में कितना चेंज आया है। और चेंज इन स्टॉक को निकालने के लिए जैसा हम पहले भी बात कर चुके थे, क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को क्या कर देते हैं, माइनस। ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का होता है, क्लोजिंग स्टॉक इस साल के एंड में जो बचा हुआ होगा, तो इसमें पिछले साल का भी शामिल होता है। तो सिर्फ करंट ईयर का, यानी कि सिर्फ इसी साल का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चेंज इन स्टॉक को निकालते हैं। हम सिर्फ करंट ईयर का या इस साल का क्यों लेते हैं, क्योंकि जो हमारी नेशनल इनकम हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो करंट ईयर के लिए, यानी कि इसी साल के लिए कर रहे हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। वैसे हमारा क्या आएगा, वहाँ से चेंज इन स्टॉक आएगा। चेंज इन स्टॉक को और नेट सेल को जब हम शामिल करेंगे, नेट सेल मार्केट प्राइस पे, तो वो हमारी क्या आएगी, वैल्यू ऑफ आउटपुट। और वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आपने इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या करनी है, माइनस करनी है। क्या आएगा हमारा, ग्रोस वैल्यू एडिट, या ग्रोस वैल्यू एडिशन भी बोल सकते हैं। तो जो नेट सेल होती है, अब नेट सेल में आपने दो बातें ध्यान में रखनी है। नेट सेल या तो आप हाउस होल्ड को करोगे, हाउस होल्ड मतलब जो घरेलू व्यक्ति हैं, मेरे जैसे, आपके जैसे, या आपके पेरेंट्स के जैसे, या फिर इसके अंदर आप क्या शामिल कर सकते हो, गवर्नमेंट को भी इंक्लूड कर सकते हो। भाई जो भी हमारी घरेलू वस्तुएं हैं, जो भी हमारे देश के अंदर हमने बनाई है, वो या तो हम घरेलू लोगों को बेचेंगे, हाउस होल्ड को, या फिर हम बेचेंगे गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो एज ए कस्टमर या एज ए कंज्यूमर उसको क्या कर सकती है, खरीद के कंज्यूम कर सकती है। तो ये था हमारा कि ग्रोस वैल्यू एडिड में निकालने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब ये होगा टोटल सेल गुड्स और सर्विसेज की मार्केट प्राइस पे बेचने के लिए जितनी तैयार है, माइनस में करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो हमारी मध्यस्थ वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे रॉ मटेरियल वगैरह। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कि फर्म ए ने कुछ गुड्स किसको सेल किया है, बी को। फर्म ए ने कुछ गुड्स किसको सेल किया है, फर्म बी को सेल किया है। अब फर्म बी उसको कंज्यूम थोड़ा ही ना करेगी, फर्म बी भी क्या है, किसी ना किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने का काम कर रही है, ठीक है। तो फर्म ए जैसे सपोज करते हैं टायर बनाती है और उन टायर्स को यूज करती है वो क्या करने के लिए, कोई ना कोई व्हीकल बनाने के लिए, जैसे साइकिल हो सकती है या फिर बाइक हो सकती है, स्कूटी हो सकती है। तो यहाँ पर फर्म ए ने जो गुड्स सेल करी है किसको, बी को। अब वो टायर जो इसने क्या किए होंगे, फर्म बी ने परचेज किए होंगे, ठीक है। तो वो इसके लिए क्या कहलाएगी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाएगी, क्योंकि वो उसको यूज करेगी आगे कोई ना कोई फर्दर गुड्स को क्या करने के लिए, बनाने के लिए। ए के लिए वो कुछ नहीं कहलाएगा, बट फर्म बी के लिए वो क्या कहलाएगी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाएगी। अब बात आती है इंटरमीडिएट कंजम्पशन की। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं, ये हम पहले भी इकोनॉमिक्स के इस चैप्टर की वीडियो के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होती है, इसके अंदर रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट जो गुड्स होती हैं हमारी वो आ सकती हैं। जैसे हमने क्या किया है, गेहूं खरीदा है, ठीक है, और उसका आटा बनाएंगे तब जाके हम उसको फूड्स के अंदर खाने के मतलब जो खाने पीने की चीज़ें उसके अंदर क्या करेंगे, कन्वर्ट करते हैं, फाइनल गुड्स हमारी आटा होगा। तो यहाँ पर जो गेहूँ खरीदी है हमने वो गेहूँ हमारे लिए क्या कहलाएगी, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगी। जैसे वुड परचेज, हमने लकड़ी परचेज की है 15,000 की और उस लकड़ी से हमने फर्नीचर बना दिया और वो फर्नीचर की जो वैल्यू है वो हो गई हमारी 60,000 की। हमने लकड़ी खरीदी 15,000 की, फर्नीचर जो है हमारा वो कितना हुआ यहाँ पर 60,000 का, बेच के जो हम मतलब जो हमने तैयार कर दिया और उसको हम क्या करेंगे, मार्केट में बेचेंगे। तो कितनी वैल्यू एडिशन हुई है हमारी, 60,000 जो नेट सेल थी हमारी, नेट वैल्यू थी उसकी, वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा 60,000 होगा और इसमें से जो वुड थी वो इंटरमीडिएट कहलाएगी। इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुई हमारी 15,000 की, तो 60 में से 15 गए, यानी कि कितनी वैल्यू एडिशन हुई है हमारी 15,000। जैसे हमारा ये फॉर्मूला था कि ग्रॉस वैल्यू एडिड हमने निकालना है, इसमें से वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब हमारा यहाँ पर 60,000 है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो हमने लकड़ी खरीदी थी, लकड़ी से फर्नीचर बनाया था, वो हमारा क्या था 15,000 इंटरमीडिएट कंजम्पशन। डिफरेंस हमने निकाला 45,000 इज द वैल्यू एडिशन। अब जैसे ग्रोस वैल्यू एडिट का हमारा ये मेथड था, फॉर्मूला था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करना है। उल्टा भी तो हो सकता है ना हमारा क्वेश्चन में, कि मान लो हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना हो, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं वो इक्वल टू में जाके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ग्रोस वैल्यू एडिड ये शॉर्ट फॉर्म है, प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन यहाँ पर आकर प्लस हो गई, इज इक्वल टू में वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा निकल के आएगा। और ये जो ग्रोस वैल्यू एडिशन थी हमारी, ये ग्रोस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस होती है। मार्केट प्राइस पे इसलिए होती है क्योंकि जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो हमारा किस पे लिया जाता है, मार्केट प्राइस पे, क्योंकि इसके अंदर हम सेल को शामिल करते हैं और सेल तो हमारी क्या होती है, मार्केट प्राइस पे ही होती है। आइए अब हम बात करते हैं कि ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस से हमें क्या निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि हम क्वेश्चन में कहाँ जाना है, हमें जाना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे इसको निकालेंगे तभी जाके हमारी क्या आती है, नेशनल इनकम आती है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें ग्रोस वैल्यू एडिड से नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट पे जाना पड़ेगा। हमें नेट भी चाहिए, फैक्टर कॉस्ट भी चाहिए, ठीक है। तो ग्रोस से नेट पे जाएंगे, ग्रोस से नेट पे जाने के लिए हम क्या माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन। हमने पहले भी वीडियो में बात की थी, ग्रोस से नेट पे जाने के लिए हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी क्या कर देते हैं, माइनस। इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि जो हमारा ये नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट आएगा, ठीक है, और ये हमें गिवन था ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। तो डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमने माइनस किया, इसको ऐसे करके दिखा लो या फिर इसको इस तरीके से एक लाइन में इक्वेशन की फॉर्म में करके दिखा लो, बात एक ही होगी। और जो नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट आया है वो हमारा क्या कहलाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जो नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट होगा हमारा वो नेट डोमेस्टिक, क्योंकि ये जो वैल्यू एडिशन वाला हमने निकाला था ये हमारे देश में जो गुड्स और सर्विसेज का उत्पादन हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है, उसके लिए निकाला था, तो ये हमारा डोमेस्टिक ही कहलाएगा। अब डोमेस्टिक से हमें कहाँ पर जाना है, नेशनल पे जाना है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हम निकालेंगे किससे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और ये हमारा क्या था, नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसको और इसको लिखेंगे, बात एक ही होगी हमारी। तो इसका हम यूज कर लेते हैं नेट से नेट, सेम। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे, डोमेस्टिक सिर्फ हमारी कंट्री का, नेशनल जिसमें फॉरेन कंट्री की इनकम को भी हम शामिल करते हैं। तो इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम क्या कर देंगे, शामिल कर देंगे। और फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट पे नो चेंज। तो यहाँ पर सिर्फ जो फॉरेन से कमाई गई इनकम है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो भी हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारी क्या आ जाएगी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इट मीन्स हमारी क्या आएगी, नेशनल इनकम। तो ये था हमारा आज का मेथड जो हमने एक्सपेंडिचर मेथड किया था, और जो हमारा ये ग्रोस वैल्यू एडिड मेथड है या इनकम मेथड है, इन दोनों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हैं और एग्जाम में आते भी हैं। तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।